बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है। आज ये फैसला महफूज हुआ था, गो कि इसकी जो पहली प्रोसीडिंग थी वो मैं अटेंड नहीं कर सका था, इसलिए अपडेट भी नहीं कर सका था क्योंकि आज अरशद शरीफ साहब की बरसी भी है। तो हम उसमें शरीक थे। पहले एक डेढ़ घंटे की प्रोसीडिंग हुई, फैसला महफूज हुआ। 3 बजे फैसला सुनाने का कहा गया था। 3:39 पर जजेस ने फैसला सुनाना शुरू किया और आर्मी एक्ट का वो सेक्शन जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाता है, उस सेक्शन को ही सुप्रीम कोर्ट ने आइन से मुतसादिम करार देते हुए उसको कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, बहुत हैरान कुन है कि इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है मौजूदा इस हालात में, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये तो था कि शायद क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि ठीक है जी अपील का हक दें, या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि जी 9 मई और 10 मई वालों का ट्रायल इधर नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी जो एक्ट है उसका जो सेक्शन है जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उस सेक्शन को ही गैर आइनी करार दे दिया है, उसको ही आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे उनमें मुलविस तमाम अफराद, जो इस वक्त 103 अफराद हसन न्याजी समेत जो मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं, उनका हुक्म सुना दिया है कि उनका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट्स के अंदर होगा। वो सिविलियंस की तरह उनका ट्रायल होगा, सिविल कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल होगा। इस्ताद दहशतगर्दी की अदालतों में उनका जो है वो होगा, उनका केस चलेगा। उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो जो सिविल कोर्ट्स में चलाने वाला है वो तो 5-0 से है, लेकिन शुरू वाली 2 चीज़ें जो हैं वो 4-1 से हैं। उसमें जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने अपना फैसला जो है वो महफूज किया है और जो 5 जजेस हैं इस केस का फैसला करने वाले, जिनमें से 4 ने जो है इन सेक्शंस को ही कलअदम करार दिया है, उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने पहली भी समातों पे बहुत सख्त सवालात किए थे, आज भी उन्होंने सख्त सवालात किए। और जस्टिस आयशा मलिक ने शुरू में ही जो नुकात उठाए थे उन नुकात पे ही फैसला आया है। और अटॉर्नी जनरल और हुकूमत जो है वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम हो गए हैं। जो ये कहा जा रहा था कि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा, ये अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। अब ये फैसला जो है वो आया है 5-0 से, तो इस बात पर आया है कि इनका ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट्स के अंदर होगा। यह याद रहे कि ये बेंच 9 रुकनी ये बेंच बना था और इस बेंच में जो है वो इस बेंच की सरप्राइज चीफ जस्टिस पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब कर रहे थे। उन्होंने जो बेंच बनाया था उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को भी शामिल किया था। लेकिन जिस दिन पहली समात हुई थी, पहली समात पे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब वो उठकर और चले गए थे। उन्होंने कहा कि हम इस बेंच में नहीं बैठेंगे। उन्होंने बहुत से एतराज़ात उठाए थे, बहुत से सवालात उठाए थे। उसके बाद फिर ये केस चलता रहा। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक मौके के ऊपर हुकूमत ने, PDM हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर भी एतराज़ कर दिया। जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ हुआ तो वो भी बेंच से अलग हो गए। अच्छा, इसमें भी ये बातें की जाती रही कि मतलब मुख्तलिफ इल्ज़ामात आते रहे कि मंसूर अली शाह साहब ने खुद कहा कि मेरे ऊपर एतराज़ करें, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये एक परसेप्शन थी कि मंसूर अली शाह साहब नहीं चाहते थे कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दें, और इसलिए वो जो है वो इस बेंच से उन्होंने मतलब हुकूमत को, हालांकि कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था, PDM के बहुत ज़्यादा जो है वो मंसूर अली शाह साहब पर बहुत उनका एतमाद था, लेकिन उन्होंने फिर एतराज़ किया और मंसूर अली शाह साहब भी अलग हो गए। फिर ये 6 रुकनी बेंच रह गया था। जस्टिस उमर बंदियाल साहब इसकी सरप्राइज कर रहे थे। ये फैसला जो आज आया है ये 6-0 से आता अगर उमर बंदियाल साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। लेकिन हुआ ये था कि उमर बंदियाल साहब की जब रिटायरमेंट करीब आई तो उन दिनों याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो बैरून मुल्क चले गए थे छुट्टियों पर, और क्योंकि वो छुट्टियों पर चले गए थे और वो याहिया अफरीदी साहब फिर पाकिस्तान वापस ताख़ीर से आए, तो इस वजह से उमर बंदियाल साहब के दौर में ये फैसला नहीं हो सका था। वरना बंदियाल साहब भी अपने टेन्योर में अगर वो फैसला देते तो वो यही फैसला देते, क्योंकि पहले दिन से बड़ी क्लैरिटी थी उमर बंदियाल साहब की, एजाजुल एहसन साहब की, और ख़ास तौर पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये जजेस इस सारे मामले पे बहुत जो है वो क्लियर थे। और इसलिए आपने देखा कि आज 5-0 से ये फैसला आया है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो दरखास्तें दायर की गई थी, जिन दरखास्तों में ये कहा गया था कि जनाब
वो जो वहाँ पे लोग हैं मिलिट्री कोर्ट्स में इस वक्त, उन्होंने कुछ ने दरख्वास्त दायर की कि हमारा ट्रायल यहीं पे करें और हम मुतमईन हैं, लेकिन वो जो था वो दरख्वास्तें वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं, कुछ जो है वापस लेने की बुनियाद पर, और कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से वापस भेजी हैं ऑफिस को कि वो चैम्बर में फिक्स होनी चाहिए थी। इसके अलावा ये जो एक चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर याहिया अफरीदी साहब ने फैसला महफूज किया है वो उन्होंने किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जो आर्मी एक्ट की का सेक्शन 2D1 और 2D2 इसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये आइन से ही मुतसादिम है, यानी वो जो शिक थी जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल इधर हो रहा था वो शिक ही उन्होंने उड़ा दिया है। यानी अब बिल्कुल भी अगर ये शिकें मतलब दोबारा अपील में बहाल नहीं होती तो फिर ये अब सिविलियंस का कभी भी ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। अब इसके 5 रुकनी बेंच के ऊपर जब अपील होगी तो इससे बड़ा बेंच बनेगा, और ये जो 5 जजेस हैं ये जो केस सुनने वाले हैं, क्योंकि ये 184(3) का केस था तो ये 5 जजेस इसमें नहीं होंगे। अब काजी फाइज ईसा साहब जो कि इस वक्त उन्होंने जिस भी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसी तरह से जैसे पहले वो इस बेंच से उठ गए थे, उन्होंने खुद को अलग रखा, वो इस कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, इदारों के साथ उलझना नहीं चाहते, इदारों के साथ लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो इस मैच में नहीं बैठे। दूसरी एक राय ये भी है जिससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि क्योंकि ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा था और काजी फाइज ईसा साहब अगर इसमें आज आ जाते फिर ज़ीरो से इस केस की समाअत शुरू होती, लेकिन आज 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर इसकी समाअत जो है वो ख़त्म हुई और फैसला महफूज हुआ और फैसला सुना दिया गया है। तो उसकी ज़रूरत अगर वो बैठते तो फिर जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता, और अगर वो बैठते तो शायद सरदार तारिक मसूद साहब को भी बैठना पड़ता, लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब तो पहले से उठ के गए हैं, और सरदार तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर्स तो आजकल आप देख रहे हैं, उनके ऑर्डर जिस तरह के उनके कोर्ट से आ रहे हैं कि अगर किसी को 17वीं बार भी गिरफ्तार किया जा रहा है और कोई हाई कोर्ट का जज ये हुक्म दे रहा है कि इसको आप 17वीं बार गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो सरदार तारिक मसूद साहब ने इन फैसलों को मुअत्तल कर दिया है और डांटा है, बाकायदा डांटा है हाई कोर्ट के जजेस को, और कि कोई आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आप रोक रहे हैं कि एक के बाद एक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो उसके बाद फिर आपने देखा KPK में जिस तरह से छापे और वो सारी चीज़ें हुई। अब ये जो जजेस हैं इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के पास जो उनकी तहवील में जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें थी वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ख़िलाफ़ करार दी हैं, और अब जो ये जितने भी लोग इस वक्त 103 अफराद जो मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं उनको अब ये फ़ैसला जैसे ही जाएगा तो उनको जो है वो सिविल कोर्ट्स के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, उनको जेलों के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। अब ये फ़ैसला माना जाता है नहीं माना जाता ये अब देखना होगा, क्योंकि जब PDM सरकार थी उस वक्त तो कोई भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना जाता था। अगर ये नहीं फ़ैसला माना जाएगा फिर क्या होगा कैसे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये अभी इस पर खैर डिटेल में जब चीज़ें आएंगी तो इसकी डिटेल रीजनिंग भी वैसे आनी है, अभी इसकी डिटेल रीजनिंग नहीं आई, लेकिन ये है कि ये भी आपको बता दूं कि एतजाज़ एहसन साहब ने सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो इसको चैलेंज किया था मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को, और एतजाज़ एहसन आज रोशनम पर एतजाज़ एहसन साहब मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, हसन इरफान साहब मौजूद थे, और हसन इरफान साहब के अलावा जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब मौजूद थे। और यहाँ पर जो है वो क्रेडिट देना चाहिए इन वकला के जो एसोसिएट्स हैं उनकी भी जो है वो बड़ी इसमें उनकी मेहनत वो भी साथ इनके शाना बशाना रहे जो मेन वकला हैं। और एतजाज़ एहसन साहब ने बाहर निकल के जो है वो टॉक भी की है, अभी इस वक्त जब मैं वीडियो कर रहा हूँ वो सामने टॉक कर रहे हैं, मैं उस टॉक को तो नहीं सुन पा रहा, वो आप ज़ाहिर है यूट्यूब पर देख लेंगे, लेकिन ये मुख्तसर फ़ैसला है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला है, और वो जजेस जिनके बारे में बहुत सी बातें की जाती थी, इजाज़ुल हसन साहब और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने एक बहुत बड़ा ये फ़ैसला दिया है। अब आगे क्या होगा किस तरह से होगा ये अब आने वाला वक्त बताएगा। अभी इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, क्योंकि आज जब ये रिटर्न ऑर्डर आएगा आज या कल, और इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो आगे पहुंचेगी मुतलका फोरम्स तक, तो फिर इनको इन सिविलियंस को 103 सिविलियंस को जो है वो वापस मुंतकिल करना पड़ेगा जेलों के अंदर, और जो सिविलियंस की जेलें हैं उसके अंदर, और इनके केसेस जो है वो ATC जो अदालतें हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें उनमें जो है वो किया जाएगा। एक हैरानकुन बात यह है कि 9 मई के बाद 9 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर
5 माह से ज़्यादा हो गए हैं और 1 माह के अंदर अंदर इनका ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन सरकार, चाहे वो PDM की हुकूमत थी, चाहे ये निगरान हुकूमत है, जहाँ जहाँ उनका इख्तियार था वो आज तक इनका ट्रायल जो है वो मुकम्मल नहीं करवा पाए उन अदालतों के अंदर जहाँ 1 माह के अंदर अंदर फैसला होना था। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।